नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं राकेश भारतीय। प्रदेश की राजनीति की पिच पर निकाय चुनावों की शतरंज बिछ चुकी है, मोहरे तैयार हैं, लेकिन ऐलान अभी बाकी है। और इस समय हम खड़े हैं यमुनानगर के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस यमुनानगर में। इस चुनावों को लेकर, यमुनानगर में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर क्या तैयारियां हैं बीजेपी की। हमारे साथ मौजूद है भाजपा अध्यक्ष राजेश छपरा जी। जिस तरह आपको ये युवा नेता नजर आ रहे हैं, उसी तरह तेज तरार है। देखते हैं कि कितना बता पाते हैं दैनिक सवेरा के दर्शकों को। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार छपरा जी, दैनिक सवेरा टीवी पर आपका स्वागत है। सुना जा रहा है कि निकाय चुनावों को लेकर सभी योद्धा तैयार हैं, लेकिन सिर्फ नाम अभी बाकी है। तो ये कब तक जाहिर होने हैं नाम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा ही चुनाव के लिए तैयार रहता है। जब लोकसभा चुनाव की समाप्ति हुई थी, उसके तुरंत पश्चात हम विधानसभा चुनाव के लिए लग गए थे और विधानसभा चुनाव समाप्त होते सारे हमने आगे चाहे नगर निगम के चुनाव हो या 2029 के आने वाले जो चुनाव होंगे, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। पार्टी का कार्यकर्ता हर समय लोगों के बीच में रहता है। पार्टी की नीतियों को, पार्टी की योजनाओं को लेकर धरातल पर वो कैसे पहुंचे, लोगों तक उसकी सुविधा कैसे पहुंचे, सरकार की योजनाएं पहुंचे, उसके लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं। लेकिन छपरा जी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता हर समय तैयार है। चुनावों के जो घोषणा हो गई, उसके पश्चात नामांकन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। केवल एक दिन बाकी है। ऐसे में क्यों विलंब हो रहा है? क्या आपसी गुटबाजी है या कुछ और अन्य कारण है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई देरी नहीं है। आज अभी 14 तारीख हुई है, 17 तारीख तक नामांकन होना है। हमने 6 और 7 में सभी जो लोग आवेदन देना चाहते थे, हमने सबके आवेदन लिए थे। उसके पश्चात 10 तारीख तक जिला स्तर पर उसकी चर्चा हुई थी और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से नाम लेने के पश्चात अभी 2 दिन हम दिल्ली रहे थे। दिल्ली में एक एक नाम के ऊपर बड़े विस्तार के साथ चर्चा हुई है। जितने भी आवेदक आए थे, हमने उन सभी के बारे में अपने केंद्रीय संगठन के साथ, अपने प्रदेश नेतृत्व के साथ उसकी चर्चा की है और किसी भी समय ये सूची जारी हो सकती है। तो इसमें किस वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है? विशेषकर जो काम करने वाला होगा, मेरे कहने का मतलब ये है, जो काम करने वाला है, जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, या पैराशूट से भी मेयर पद के लिए कोई उम्मीदवार उतारा जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को ही हमेशा आगे बढ़ने का मौका मिलता है और सबका साथ सबका विकास की नीति में चलते हुए समाज के हर वर्ग के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सभी को हम उम्मीदवार बनाएंगे। तो ये अगले 2 दिन में मेरे ख्याल में नहीं, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि आज शाम तक ही ये जानकारी, जो भी चुनाव लड़ने वाला है, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, आज देर रात तक वो सूची आ जाएगी। कल माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और वहीं से कल से हम नगर निगम चुनाव का आगाज करेंगे। राजेश छपरा जी, आपने जिला दायित्व संभाला, जिला अध्यक्ष का, अब इसके भी चुनाव हैं। कब तक ये होने जा रहे हैं और क्या कौन सा नया चेहरा आ रहा है या आपको दोहराया जाएगा? हालांकि पार्टी की जो नीति है उसमें तो ये होता है कि एक बार जी, अभी हमने अपने बूथों के सभी बूथ अध्यक्षों का चुनाव किया है, बूथ समिति का गठन किया है और बूथ अध्यक्षों ने मिलकर हमारे मंडल अध्यक्षों का चुनाव किया है। तो हम 2 कड़ियां तो अपनी पार कर चुके हैं। तीसरा जिला अध्यक्ष का चुनाव होना था। इसी दौरान ये निगम चुनाव की घोषणा हो गई। जैसे ही निगम चुनाव खत्म होंगे, हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष मिलकर अपना जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और उसके पश्चात हम आगे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। नहीं, जिला अध्यक्ष भी दूसरी पारी खेल सकता है? जी बिल्कुल, लगातार 2 पारी खेल सकता है, लेकिन जैसी कोई भी पार्टी जिसको भी मौका देगी वो ही अगला जिलाध्यक्ष बनेगा। और जिस प्रकार मैंने काम किया है, अगला कार्यकर्ता उससे भी अधिक जिम्मेवारी के साथ काम करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। छपरा जी, आपने कहा कि हमने पूरी तैयारियां कर ली है। आप जनता के बीच अब जाएंगे, आपके साथी जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या आप उनको दिशा देंगे कि हम शहर का इस तरह से विकास कराएंगे? देखिए, विकास के ऊपर ये चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि ये निगम की सरकार है, नगर निकाय की सरकार है। हमेशा जो छोटे छोटे मुद्दे जो लोगों के रहते हैं, वो सर्वप्रथम नगर निगम में ही आते हैं। तो जितना हमने करोड़ों रुपए लगाकर विकास करने का काम किया, चाहे वो अच्छी पक्की गलियां बना के देने का काम किया हो, हमें चाहे पार्कों में उनको अच्छी सुविधाएं देने का, जिम और झूले देने का हमने काम किया हो, हर गली में स्ट्रीट लाइट LED लाइट्स लगाने का काम किया हो, स्वच्छ भारत के तहत हर गली में हर घर घर से कूड़ा एकत्रित हो, हमने उसको लेकर काम किया हो। तो हमने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिससे हम नगर निगम चुनाव में जाएंगे तो लोग बहुत अच्छे मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। छपरा जी, अभी आपने बताया कल शायद प्रदेशाध्यक्ष बड़ोली जी भी आ रहे हैं यमुनानगर में और मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं, आपके मुख से सुनना चाहते हैं? देखिए, निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है।
आज रात्रि तक हमें उम्मीद है कि हमारे सभी उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी और एक लोगों को जनसभा के माध्यम से संबोधित करने के लिए, पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए और एक कांग्रेस को एक जोरदार झटका देने के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस से जो पिछले अभी हमारे उम्मीदवार थे और पूर्व में वो विधायक भी रहे हैं, कांग्रेस से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, श्रीमान बिशन लाल सैनी जी, वो भी अपने साथियों के साथ, अपने दल बल के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। सप्रा जी, आप कह रहे हैं कि दूसरी जो पार्टियों के नेता है प्रभावित होकर आ रहे हैं। जो विधायक बिशन सैनी जी है, उनका इतिहास रहा है कि जब जब वे चुनाव हारे हैं उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी का दामन थामा है। इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो विधायक जी का अपना जो इतिहास रहा है उसकी जानकारी तो माननीय विधायक जी दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में आने की कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने की इच्छा जताई है। एक मजबूत जनाधार के वो नेता है, उनका आने से पार्टी को भी बल मिलेगा। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने उसको स्वीकार किया और हम उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी यमुनानगर के तेज तर्रार जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा। इनका कहना है कि वह कांग्रेस को चारों खाने चित गिरा देंगे इन चुनावों में। देखना है कि चुनावों रूपी युद्ध में कौन अर्जुन बनकर और इनका सारथी बनकर यहाँ उतरता है और वह तरनी को पार ले जाता है। यमुनानगर से दैनिक सवेरा टीवी के लिए राकेश भारतीय।